नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी और चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। जेठ माह में जल की पूजा की जाती है। जल का जेठ माह में विशेष महत्व है और जेठ माह में जल का दान अवश्य करना चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वह दोनों जेठ माह में प्रतिदिन जा कर के नदी में स्नान करते और वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे चादर ओढ़ कर सो जाते थे, जिससे जो भी पशु पानी पीते आते तो उनको देखकर डर जाते और बिना पानी पिए चले जाते। उस नगर में एक ही बावड़ी थी, वहीं पर जल उपलब्ध था। आसपास के पशु पक्षी बहुत परेशान थे, उनकी वजह से उन्हें पानी भी नहीं मिल पाता था। कई ऐसे जानवर भी थे जो पानी के मारे मर गए थे, उनके प्राण चले गए थे। उन जानवरों के मरने से उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप लग गया। उस श्राप से ब्राह्मण ब्राह्मणी चिड़िया और चीड़ा बन गए और वह बहुत पश्चाताप करने लगे। चीड़ा चीड़ी पेड़ पर बैठते तो पेड़ पर आग लग जाती, आग से उनके पंख जल जाते। अपने दुखी से दुखी होकर दोनों आपस में बातें करने लगे। हम कितने दान पुण्य किए पर हमें कोई फल नहीं मिला। सब दान धर्म पुण्य धरा का धरा रह गया। क्या कारण था जिस वजह से हमें भगवान ने चीड़ा चीड़ी बना दिया? कौन सा पाप था ऐसा जीवन हमें मिल रहा है? ब्राह्मण ब्राह्मणी का एक बेटा था जो उनकी राह घर पर देख रहा था। वह घर पर सोच रहा था कि 2 दिन हो गए हमारे माता और पिता घर नहीं आए, वह कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। बावड़ी पर देखने गया, वह दोनों वहाँ पर भी नहीं मिले। एक चीड़ा चीड़ी मिले, उनकी आवाज़ उसकी माता पिता की तरह थी। उसके माता पिता ने बताया कि हमें अचानक चीड़ा चीड़ी का रूप मिल गया और हमारे पंख भी जल गए। उसका बेटा भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, आपने यह मेरे माता पिता को कैसा रूप क्यों दे दिया? क्या कारण था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तभी विघ्न को हरने वाले भगवान गणपति वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता को जीव हत्या का दोष लगा है, उन्हें बहुत ही पीड़ाएं मिलेंगी और अंत में उन दोनों को नरक लोक का दुख भी भोगना पड़ेगा। इतना सुनकर ब्राह्मण पुत्र गणेश भगवान जी के चरणों में गिर गया और अपने माता पिता के मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब विघ्न विनायक भगवान गणेश जी ने कहा, अभी जेठ का महीना चल रहा है, तुम रोज सुबह स्नान करो, सूर्य भगवान को जल अर्पित करो, तुलसी बड़ पीपल सींचो, सभी जीवों को पानी पिलाओ, स्वस्थ करो, जल का दान करो। इस प्रकार पूरे महीने नियम से करने के बाद अपने किए गए पुण्य को अपने माता पिता को अर्पण कर दो। तुम्हारे माता पिता पहले के शरीर में आ जाएंगे, उनके द्वारा अनजाने द्वारा पाप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान के बताए अनुसार ब्राह्मण नित्य नियम करने लगा, साथ ही वह गणेश भगवान जी की पूजा पाठ करने लगा। इस प्रकार करते हुए जेठ माह समाप्त हुआ। अपने द्वारा किए गए पुण्य को वह अपने माता पिता को अर्पित कर दिया, जिससे उनके माता पिता पहले के शारीरिक में आ गए। सभी लोग भगवान गणेश का जय जयकार करने लगे। गणेश भगवान जी ब्राह्मण के पुत्र द्वारा किए गए पूजा से फिर प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण पुत्र,
पुत्र, तुमने मेरा पूरा जेठ माह में पूजा किया है। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, प्रभु, आपकी वजह से मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान जी प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तुमने अपने निस्वार्थ भाव से पूजा अर्चना किया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम वेदों के ज्ञाता बनोगे और जो भी मनुष्य मेरे और तुम्हारे इस कथा को कहेगा या सुनेगा, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। इतना कहकर भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।